हर हर महादेव। दोस्तों, 12वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ नासिक में, जहाँ पे मैं घूमने वाला हूँ। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करूँगा और पंचवटी और भी काफ़ी सारी जगह पे मैं घूमने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं, आपको कितने खर्च होने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और मेरे साथ घूमना है ये पूरा नासिक और दर्शन करना है महादेव। तो लगभग 3.5 घंटे का ट्रैवलिंग करके सीएसटी स्टेशन से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, नासिक रोड स्टेशन। और यहाँ से मैं करूँगा अपनी जर्नी की शुरुआत। तो आप अगर नासिक घूमना चाहते हैं तो मेन स्टेशन आपको नासिक रोड ही पड़ेगा, यहाँ पे ही आपको आना पड़ेगा। और यहाँ से आपको बाहर स्टेशन के जस्ट बाहर ही आपको एसटी बस स्टैंड मिल जाएगा या ऑटो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पूरा नासिक शहर घूम सकते हैं। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी वगैरह बनी, यहाँ सब जगह जाने के लिए आपको बाहर से ही बस मिल जाएगा या तो आप ऑटो भी कर सकते हैं। नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे ही हम मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं तो पर्वतों का श्रृंखला हमें दिखने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि हम शिव के धाम पहुंच रहे हैं। तो ये है मंदिर का मेन गेट और अंदर जाने का रास्ता इस गेट के जस्ट पहले वाले रास्ते से जाता है और यहीं से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए हार और फूल भी ले सकते हैं। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था और लकीली आज भीड़ भी बहुत कम थी। इस मंदिर के पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम महादेव जी के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक बात तो अच्छी लगी कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल अंदर लेके आ सकते हैं। गोलू का टीका देखो, भैया का टीका देखो, बीच आगे के टिकट, लाइन में आगे बढ़ने का बहुत ही आसान तरीका। सब थोड़ा सा और अमूमन आप देखेंगे तो सभी मंदिरों में शिवलिंग ऊपर की तरफ उठे रहते हैं, लेकिन यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग अंदर की तरफ दबा हुआ है और इसके अंदर आपको 1 से 1.5 इंच के 3 पिंड दिखाई देंगे। कहते हैं कि इस शिवलिंग में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी विराजमान हैं। वैसे तो इस मंदिर में भक्तों की भीड़ 12 महीने लगी रहती है। अधिक सावन के महीने में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे वैसे नॉर्मल दिनों में तो आपको 2 से 2.5 घंटे में आपको दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सावन के महीने में आते तो शायद से आपके आधे दिन पूरे चले जाने वाले हैं, यानी 5 से 6 घंटे तक आपको लगने वाला है। मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 प्रकार की लाइन लगती है। एक होती है फ्री दर्शन की लाइन और दूसरी होती है पेड लाइन, जिसमें आपको 200 रुपये का डोनेशन देकर अलग से लाइन लगाना पड़ता है और जिसमें आपको शीघ्र दर्शन हो जाता है। लेकिन एंड में आकर ये फ्री दर्शन वाले लाइन से जुड़ जाती है। यहाँ इस मंदिर का गर्भगृह थोड़ी नीचे की तरफ है, इसलिए कई बार शिवलिंग के दर्शन होने में कठिनाई आती है। तो इसीलिए शिवलिंग के ठीक बगल वाले दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगाया हुआ है, जिसमें शिवलिंग एकदम क्लियर दिखता है और बहुत बड़े आकार में दिखता है।
तो आप इस प्रकार शिवलिंग के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे से हो गए। उनको करीब 1.5 घंटा लगा यहाँ पे दर्शन करने के अंदर, और सच बोलूँ, दिल से बोलूँ तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है हमारा। और मैं एक्चुअल बोलूँ तो पहले मैं यहाँ पे 2 बार आ चुका, लेकिन 2 बार बिना दर्शन किए यहाँ चला गया, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, कि भीड़ बहुत कम थी और दर्शन हमें बहुत अच्छी तरीके से करने मिले। आइए मैं अब आपको इस मंदिर की कुछ रोचक कहानियां बताता हूँ। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना पड़ेगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिवजी भी यहाँ रहेंगे तभी वो यहाँ रहेंगी। इसके बाद शिवजी वहाँ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आने का सबसे अच्छा समय सावन का होता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करने और दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन कर सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने आप अगर आते हैं तो उसके पहले यहाँ शिव कुंड में नहा के उसके बाद आप दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया शिवकुंड। कहा जाता है कि यहाँ पे लोग स्नान करने के बाद शिव जी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मैं जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ साफ सफाई का काम चालू था। उसके लिए इस कुंड के पानी को खाली कर दिया गया था। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे रामायण काल से जुड़ी ऐतिहासिक जगह पंचवटी और तपोवन, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, सीता गुफा, सीता हरण की जगह और भी कई रोमांचक स्थान। तो दोस्तों, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।